Hello, my class. I am Bittu Kumar from KV Umaria. Welcome in class 2, chapter 2nd, counting in groups. In this chapter, we will study about two main topics of this chapter. And first topic is counting in groups, and second topic is more and less. Now we discuss about our first topic, counting in groups. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, काउंटिंग इन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स के अंदर हम काउंटिंग करना सीखेंगे। जैसे हम क्लास में बैठते हैं, अलग अलग रो में बैठते हैं, तो हर एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करेंगे। मान लो पहली रो के अंदर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दूसरी रो के अंदर भी 10 बैठे हैं, तीसरी रो के अंदर मान लो 6 बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए। तो पहली रो के अंदर 10 थे, फिर दूसरे रो के अंदर फिर 10 थे, तो 10 और 10 20 हो गए, और फिर थर्ड रो के अंदर 6 थे, तो 20 और 6 26 हो गए, तो टोटल स्टूडेंट 26 हो गए। यानी कि ग्रुप्स के अंदर, हर एक रो के अंदर या हर ग्रुप्स के अंदर कितने स्टूडेंट थे। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल आपको बताया। आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है काउंट कप्स फॉर योर फ्रेंड्स। आपको ये कप काउंट करने हैं, एक ग्रुप दिया गया है अपने फ्रेंड्स के लिए, आपको कप काउंट करने हैं। तो आपके लिए मैं स्पेशल पेन यूज़ कर लेता हूँ। तो कप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कप्स कितने हो गए? 10 हो गए। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, कैन यू काउंट द पेयर ऑफ शूज। आपको ये शूज़ के पेयर दिए गए हैं, उनको काउंट करने हैं। तो पहली रो के अंदर कितने पेयर्स हैं? 1 2 3। इस रो के अंदर कितने हुए टोटल? 3। दूसरी रो के अंदर 1 2 3, 3 पेयर दूसरी रो के अंदर है। तीसरी रो के अंदर 1 2 3, तो इसके अंदर भी 3 है। तो टोटल हम इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9। आप इनको फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हो, लाइनें लगाकर भी काउंट कर सकते हो। आप क्लास 2 में हो चुके हो, इजी है, आपको एडिशन आ चुके होंगे। तो देखते हैं अगले पिक्चर, काउंट द पेयर ऑफ ईयर रिंग्स। हमें ईयर रिंग्स की कुछ पिक्चर दी गई है, यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, उनको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ईयर रिंग्स कितनी हो गई? 7 हो गई। ओके, तो नेक्स्ट पिक्चर देखिए, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, किसके? स्पून के दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम ए ग्रुप की स्पून को काउंट कर लेते हैं। जैसा ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। तो पहले ग्रुप के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक ग्रुप के अंदर, ईच ग्रुप के अंदर कितने हैं? 8 है। ये तो हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ गया हमारा। तो ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5, और हर एक ग्रुप के अंदर कितने हैं? 8 हैं। तो 5 टाइम 8 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले ग्रुप के हमने 8 ले लिया, फिर दूसरे ग्रुप का फिर 8 ले लिए स्पून थे, तीसरे ग्रुप में फिर 8 थे तो फिर ले लिए 8, चौथे ग्रुप में फिर 8 स्पून थे तो फिर ले लिया 8, फिफ्थ ग्रुप के अंदर फिर 8 स्पून थे, फिर 8 ले लिया। तो अब काउंट कीजिए, इनको प्लस कर दीजिए। 8 + 8 काउंट करोगे आप फिंगर्स पर, तो पता चल जाएगा 8 + 8 16 होंगे। फिर 16 + 8 24 हो जाएंगे। फिर 16 + 8 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और फिर 32 + 8 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो आंसर इज, गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। टोटल कितनी स्पून्स हो गई हमारी? 40। और हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, ए ग्रुप के अंदर कितने हो गए? 8 स्पून। और टोटल हमने काउंट की तो कितनी हुई? 40। क्योंकि ग्रुप 5 थे तो 8 को हमने 5 बार ऐड कर दिया, 5 टाइम्स ऐड कर दिया, तो आंसर आके आ गया 40 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्पून इज 40 एंड 8 स्पून इन ईच ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर, हाउ मैनी पेंसिल्स। एक लड़की दी गई है, उसके पास बहुत सारी पेंसिल्स है, उसको हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Total pencils are 14. Next picture, कैन यू काउंट टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। इस पीपीटी के अंदर जितनी भी मोस्टली पिक्चर उठाई गई है आपके बुक से उठाई गई है, तो ये एक्टिविटीज़ आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगी। ये भी एक्टिविटी आपको अपने बुक में मिलेगी। कैन यू काउंट टोटल नंबर ऑफ बिंदीज, क्या आप इन बिंदीज के टोटल नंबर को काउंट कर सकते हो। देखते हैं पहले उसमें कितने ग्रुप हैं, फिर हर एक ग्रुप के अंदर हम बिंदीज काउंट कर लेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे। तो पहले ग्रुप के अंदर कितनी बिंदीज है पहले ग्रुप्स कितने हैं टोटल वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ग्रुप्स कितने हो गए हमारे 8 हो गए। ओके, और यहाँ पर हर एक ग्रुप्स के अंदर कितनी बिंदीज दी गई है आप काउंट कर सकते हो। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको जब काउंट करोगे तो हर एक ग्रुप के अंदर कितनी बिंदीज मिलेगी, 10 बिंदीज मिलेगी। तो पहले ग्रुप की हमने 10 बिंदीज ले ली। कितने ग्रुप हैं टोटल 10 हैं, तो 10 को हम कितनी बार ऐड कर देंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो 10 को हम 8 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो आंसर इज 80। नेक्स्ट पिक्चर, टेल द नंबर ऑफ पीपल पुलिंग द टर्निप। इस टर्निप को कितने जो पीपल्स हैं वो नंबर में बताने हैं, कितने इसको पुलिंग कर रहे हैं। तो 1 और 2, तो आंसर इज क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट पिक्चर, टेल द नंबर ऑफ पीपल पुलिंग द टर्निप नाउ। अब इस टर्निप को कितने लोग इसको पुलिंग कर रहे हैं। तो 1 2 3, क्योंकि एक इसमें बच्चा भी साथ में आ गया, पहले 2 थे, तो टोटल कितने हो गए 3। आंसर इज 3। नेक्स्ट, टेल द नंबर ऑफ पीपल पुल्ड द टर्निप। कितने जो पीपल्स हैं वो नंबर में बताने हैं कि कितने पीपल्स ने इस टर्निप को पुल्ड कर दिया है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो आंसर इज 4। देखिए टर्निप को पहले एक आदमी और एक औरत पुल कर रहे थे, तो 2 आंसर आया, फिर एक बॉय आ गया साथ में तो 3 हो गया, फिर एक गर्ल और आ गई, इसके अंदर गर्ल आ गई, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। नाउ काउंट द ट्रॉफीज। अब हम रो वाइज इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस ग्रुप के अंदर कितने हैं 5 है, दूसरे ग्रुप के अंदर भी काउंट कीजिए 5 है, तीसरे ग्रुप के अंदर भी काउंट कीजिए 5 है, चौथे ग्रुप के अंदर भी काउंट कीजिए 5 है। तो हर एक ग्रुप के अंदर 5 ट्रॉफीज दी गई है और कहा क्या गया है, और टोटल ग्रुप्स कितने हैं 4 हैं। तो 5 को 4 टाइम्स हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो आंसर क्या आ जाएगा 20। जो आप ऐड कर रहे हो ये आप खुद कॉपी पर लाइन लगा के कर सकते हो, फिंगर्स पर कर सकते हो। प्लस क्लास 1 में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप बता सकते हो 5 + 5 कितने होते हैं, इजीली बता सकते हो। 10 + 5 कितने होते हैं 15, इजीली बता सकते हो। 15 + 5 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो आंसर इज 20। नेक्स्ट पिक्चर, हाउ मैनी पपीज। यहाँ पर ये कुत्ते के बच्चों के जो पेयर्स दिए गए हैं, तो हमने पेयर्स काउंट नहीं करने, इसमें टोटल पपीज काउंट करने हैं। तो पहले हम टोटल ग्रुप काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल ग्रुप कितने हो गए हमारे 15 हो गए। और हर एक ग्रुप में कितने पपीज हैं 2 हैं, ठीक है। तो 2 को हम 15 टाइम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, या फिर 15 आप 2 जा कर सकते हो यदि आपको टेबल आता है। तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 15 2 से भी आंसर निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि टोटल
हमारे ग्रुप्स 15 हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 2 पपीज़ है, तो 15 को हम 2 बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का 0, 1 कैरी रह जाती है, तो 1 और 1 2 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 3, तो टोटल आंसर इज 30। नेक्स्ट, कैन यू काउंट दीज पेयर ऑफ ग्लव्स। आपको इन ग्लव्स को क्या करना है, पेयर्स को काउंट करना है, ठीक है, ग्लव्स को काउंट नहीं करना, इनके पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, यानी कि पेयर के अंदर 2 चीज़ें होती है, ठीक है, जब भी पेयर बोला जाता है। यदि पेयर ऑफ पेंसिल बोलेंगे 2 पेंसिल होंगी, पेयर ऑफ शूज बोलेंगे 2 शूज होंगे, पेयर ऑफ पेन बोलेंगे तो 2 पेन होगा, पेयर ऑफ बुक्स बोलेंगे तो 2 बुक्स होगी, यानी कि जब भी पेयर की बात चलेगी तो 2 चीज़ें हम काउंट एक में करते हैं। तो अब काउंट करते हैं पेयर, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल पेयर्स इज 19, तो आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोर एंड लेस। आपको बिल्कुल इजीली पहले बता देता हूँ। मोर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, लेस देन का मतलब होता है से कम। यहाँ पर दिया हुआ है मोर मीन ज़्यादा, लेस मीन कम, यानी कि जहाँ पर भी हमें मोर दिखाई देगा तो हम क्या समझेंगे कि हमें चीज़ें ज़्यादा का मतलब निकालना है, और जहाँ पर लेस दिखाई देगा वहाँ पर कम हमें चीज़ों को निकालना है। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है मोर एंड लेस। पहला क्वेश्चन देखिए आप, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। आपके माउथ के अंदर कितने टीथ हैं ये बताने हैं, उनका नंबर बताना है। तो आंसर इधर 2 दिए गए हैं, मोर देन 40, लेस देन 40। आप अपने टीथ काउंट कीजिए और काउंट करने के बाद में आप पता लगाइए कि टोटल कितने नंबर्स हैं आपके टीथ के। और इधर दिया हुआ है मोर देन 40। मोर देन 40 का मतलब, मोर का मैंने क्या बताया था, ज़्यादा, ठीक है, मोर देन का मतलब से ज़्यादा, यानी कि 40 से ज़्यादा। मोर देन 40 का मतलब 40 से ज़्यादा। और लेस देन 40, लेस का मीन क्या बताया था, लेस का मतलब कम, यानी कि 40 से कम। ओके, तो आप अपने टीथ काउंट करोगे, यदि 40 से कम है तो क्या आंसर आ जाएगा लेस देन 40। यदि आपके जो टीथ हैं 40 से ज़्यादा निकलते हैं, एक वयस्क आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 32 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लेस देन 40। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। आप एक ऑरेंज लीजिए, उसमें साथ में उसको खा सकते हो आप, और उसके अंदर जितने भी सीड्स होंगे यानी कि बीज होंगे वो आपको काउंट करने हैं। ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है। तो ये आपको क्या करना है, जो ऑरेंज लेकर आपको उसके अंदर जितने भी सीड्स हैं वो काउंट करने हैं। यदि अब आगे आंसर दिया गया है वो देखिए, मोर देन 50, लेस देन 50, ठीक है। तो मोर देन 50 का मतलब, मोर का मतलब क्या बताया था मैंने, ज्यादा, तो मोर देन 50 का मतलब हुआ 50 से ज्यादा। और नीचे लिखा हुआ लेस देन 50, लेस का मतलब क्या बताया था, कम, तो 50 से कम। ओके, तो यदि आप जो इसके ऑरेंज के सीड्स काउंट करोगे तो वो 50 से ज्यादा हो तो मोर देन 50 पर टिक कर सकते हो, और यदि वो 50 से कम है तो आप किस पर टिक कर सकते हो, लेस देन 50 पर काउंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन ए मैच बॉक्स। माचिस आपके घर पे हैं, उसमें आपको मैच स्टिक्स काउंट करनी है। तो आंसर दे रखे हैं मोर देन 30, लेस देन 30। तो मोर देन 30 का मीन हो गया 30 से ज़्यादा, क्योंकि मोर का मीन ज़्यादा होता है, तो 30 से ज़्यादा। लेस देन 30 का मतलब हो गया 30 से कम। तो जो मैच स्टिक्स आप एक मैच बॉक्स में काउंट करोगे, टोटल नंबर्स जितने भी आएंगे तो 30 से ज़्यादा होते हैं तो आंसर लिखेंगे, टिक कर देंगे हम मोर देन 30, और 30 से कम होते हैं तो लेस देन 30। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन यूर क्लास। आपकी क्लास में कितनी पेंसिल्स है ये आपको काउंट करना है। तो अभी आपकी क्लास लग नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो आप ये मान सकते हो कि हर एक स्टूडेंट के पास एक पेंसिल होती है, और आपको अपने क्लास की स्ट्रेंथ यानी कि आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है वो आपको पता होगा।
तो यदि आपकी क्लास में 45 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो आंसर क्या टिक करेंगे हम, मोर देन 45। यदि 45 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो किसको टिक करेंगे, मोर देन 45। ठीक है, क्योंकि मोर देन 45 का मीन हुआ 45 से ज़्यादा। और यदि आपकी क्लास में 45 से कम स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट के पास एक ही पेंसिल है तो 45 से कम स्टूडेंट्स है तो 45 से पेंसिल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या लगाएंगे, लेस देन 45। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। एक साइकिल का जो व्हील होता है यानी कि पहिया होता है उसमें कितनी स्पोक्स होती है, कितनी ताड़ियाँ होती है वो बतानी है। तो आपको अपनी साइकिल की ताड़ियाँ काउंट करनी है। आगे आंसर दे रखे हैं, मोर देन 20, लेस देन 20। मोर देन 20 का मीन हो जाएगा, मोर का मतलब ज़्यादा था तो मोर देन 20 का मीन हो जाएगा 20 से ज़्यादा। लेस देन 20 का मीन क्या हो जाएगा, 20 से कम। तो यदि आपकी जो साइकिल के व्हील की जो स्पोक्स काउंट करने पर 20 से ज़्यादा निकलती है तो आंसर टिक करेंगे मोर देन 20, और यदि वो 20 से कम निकलती है तो टिक करेंगे लेस देन 20। तो इस चैप्टर में हमने 2 टॉपिक्स पर डिस्कस किया। एक काउंट इन ग्रुप्स, हमने बहुत सारे पिक्चर्स ग्रुप्स देखे, उसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे, थिंग्स थी, उनको काउंट करना सीखा, ग्रुप्स में काउंट करना सीखा कि एक ग्रुप्स में कितनी है और कितने टोटल ग्रुप्स हैं, उनको उतने टाइम्स हमने ऐड किया था। दूसरा टॉपिक हमने किया मोर एंड लेस का। मोर का मीन होता है ज़्यादा, लेस का मीन होता है कम। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो होमवर्क के लिए थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। क्लास 2 है तो एक्टिविटी के साथ ही आपको जो आपके मोबाइल के अंदर ये पिक्चर दिखाई दे रही है मोर एंड लेस, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। आपको अपने टीथ काउंट करने हैं, एक ऑरेंज के अंदर सीड्स काउंट करने हैं, मैच बॉक्स के अंदर मैच स्टिक्स काउंट करनी है और अपने साइकिल के व्हील के स्पोक्स काउंट करने हैं। तो आपको इसमें जो फर्स्ट है वो आपको करना है, यानी कि एक्टिविटी करनी है, टीथ काउंट कर लेने हैं और उसके अंदर आगे आपको बताना है कि वो मोर देन 40 है या लेस देन 40 है। तो नंबर ऑफ सीड्स एन ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर आपको सीड्स काउंट करने हैं और बताना है कि वो 50 से मोर है या लेस है। फिर मैच स्टिक्स के अंदर मैच बॉक्स के अंदर कितने मैच स्टिक्स हैं वो आपको काउंट करने हैं कि 30 से मोर देन है या 30 से लेस देन है। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन क्लास व्हील साइकिल व्हील। एक साइकिल के व्हील के अंदर कितने स्पोक्स होते हैं ये आपको बताना है, काउंट करने हैं, एक्टिविटी करके देखनी है। तो यदि 20 से ज़्यादा आती है तो मोर देन 20 लगाना, नहीं तो लेस देन 20। तो ये चारों एक्टिविटी आपको घर पे करनी है होमवर्क के लिए और ये आपको कंप्लीट करना है। तो थैंक यू, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।